प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मैथाइन सब में। जैसे कि हमने पिछली बार करा था बहुपद में उसका शून्य ज्ञात करना, उसके गुणनखंड दिया उन्हें पर जांच करना। आज हम देखेंगे बहुपद की प्रश्नावली में गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं हमको, जिसमें हम काम करेंगे मध्य पद को जो दो भागों में विखंडित कर किया जाता है गुणनखंड, उस विधि से। तो प्रश्नावली 2.4 के हम प्रश्न 3 पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें हमको करने हैं गुणनखंड। देखिए पहला बहुपद हमको दिया गया है 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 1। अर्थात आपको ध्यान होगा कक्षा 8 में भी हमने ऐसे गुणनखंड किए थे। पहला और अंतिम पद जो होता है वो गुणा होता है और मध्य वाला पद होता है जोड़। अर्थात हमको दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका गुणा तो आ जाए 12 एकम 12 और जोड़ आ जाए -7। तो देखिए -7 के हम दो भाग करेंगे और पहली और अंतिम संख्या जो है वो ऐसे के बिल्कुल ऐसे रहेगी 12x² प्लस 1। तो 12x², अब गुणा आना चाहिए 12। तो ध्यान दीजिए 12 आता है हमारे 2 के पाड़े में छठे नंबर पर, 6 दूनी 12। लेकिन जब हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8, जबकि यहाँ पर चाहिए हमको 7। तो देखिए 3 चौके भी क्या होता है 12, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 7। हमको जोड़ चाहिए वो माइनस में चाहिए, इसलिए 3 के भी लगाएंगे माइनस और 4 के भी लगाएंगे माइनस। तो देखिए बीच वाली संख्या के दो भाग हो चुके हैं, पहली संख्या ऐसे के ऐसे और अंतिम संख्या भी ऐसे के ऐसे। अब दो के जोड़े बना लेंगे और देखेंगे पहले जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखिए 12x² माइनस 3x, दोनों में ध्यान दीजिए 3 कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के बारे में 12 भी आता है और x² और x में x कॉमन आ रहा है, इसलिए दोनों में मिला के कॉमन आएगा 3x। अब जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उसका दी गई संख्याओं में भाग देना पड़ता है जिनमें से हमने कॉमन लिया है। तो 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, और x² में x का भाग देंगे x बार जाएगा। फिर 3x में 3x का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 3x एकम 3x। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हम क्या लेते हैं HCF या में से 1। तो अर्थात कितना कॉमन आ गया 1, और कोष्टक लगा देंगे। कोष्टक से पहले ध्यान रखिए निशान कौन सा है माइनस का। जब कोष्टक से पहले निशान माइनस का होता है अर्थात माइनस की संख्या कॉमन आती है तो कोष्टक के अंदर वाली सब संख्याओं के चिन्ह हमको बदलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 1 कॉमन लिया है इसलिए संख्या ये की यही आएगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। तो इस तरह से 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये हो गया हमारा एक वापस कॉमन गुणनखंड। और यहां से बच गया 3x और यहां से बच गया -1। तो इस तरह से 12x² माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड क्या हो गए 4x माइनस 1, 3x प्लस 1। ध्यान रखना अगर बहुपद हमारा 2 घात में हो, अधिकतम घात कितनी हो 2, तभी हम इस तरीके से करेंगे गुणनखंड, क्योंकि इसका मानक रूप क्या है अपना ax² प्लस bx प्लस c। इसका मानक रूप भी आप ध्यान कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब देखिए इसी का तीसरा 6x² प्लस 5x माइनस 6। अर्थात a का मान 6 है, b का मान 5 और c का मान है -6। तो आपको बताया था अभी कि जो हम गुणा लेते हैं वो लेते हैं a और c का। अर्थात 5 के हमके 2 भाग करने हैं जिसमें गुणा तो आना चाहिए 6 छिक्के 36। तो लिख देंगे यहाँ पर गुणा प्राप्त होना चाहिए हमको -36 और जोड़ प्राप्त होना चाहिए +5। तो हमको ऐसे दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणनफल तो आ जाए -36 और उनका जोड़ करें तो आ जाए +5। तो देखिए 36 कौन कौन से पाड़े में आता है। सबसे पहले आपको ध्यान होगा 36 2 के पाड़े में आता है, 18 दूनी 36, लेकिन 18 में से 2 अपन करेंगे तो 5 नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह से 12 3 36, 12 और 3 तो हल करेंगे तो भी 5 नहीं प्राप्त होगा।
फिर देखिए 9 चौक 36 या 4 9 36। 4 और 9 को अगर हम हल करें तो हमको 5 प्राप्त हो सकता है, प्लस का 5 चाहिए। अगर 9 प्लस का है और 4 माइनस का है तो 9 में से 4 घटाएंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? हमको प्राप्त हो जाएगा प्लस का 5। तो इस तरह से हमारे गुणा आ जाएगा 9 चौके 36 और जोड़ में प्राप्त हो जाएगा प्लस का 5। बस आपको ध्यान रखना है, हमको जो 5 चाहिए वो प्लस का चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या के निशान लगाना है प्लस का और छोटी का निशान लगाना है माइनस का। तो यहाँ पर आप इसका गुणनफल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 और 9, 4 तो आएगा माइनस का और 9 आएगा प्लस का। तो देखिए पहली संख्या ऐसे कैसे रहेगी, बीच वाली संख्या की जगह हम लिख रहे हैं माइनस का 4x प्लस का 9x और अंतिम संख्या भी ऐसे के ऐसे। बस यही स्टेप है जो आपको इस विधि में बहुत ध्यान रखना है कि गुणा पहली और अंतिम का लेना है। कई बार हो सकता है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो कितना मानना है? 1। लेकिन जब संख्या लिखी होगी तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और वो यहाँ लिखेंगे। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है कि गुणा हमको प्लस में चाहिए या माइनस में, और जो बीच वाली संख्या है जिसके हमको 2 भाग करने हैं वो भी प्लस में चाहिए या माइनस में। तो इस तरह से इस सवाल में हमने टुकड़े कर दिए -4x प्लस 9x। अब 2 2 का समूह बना लेंगे, ये पहला समूह, ये दूसरा समूह। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये 6 और 4 कौन से पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में। तो 2 आ गया कॉमन और x² और x में से x कॉमन आ गया। अब 6x² में 2x का भाग देंगे तो 2 तिया 6x और x ऐसे के ऐसे, 2 दूनी 4x। यहाँ पर देखिए 9 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है? 3, क्योंकि 3 के पाड़े में 9 भी आता है और 6 भी आता है। 3 तिया 9x और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार 3x माइनस 2 और यहाँ से प्राप्त हो गया 2x प्लस 3। तो इस तरह से 6x² प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 3x माइनस 2, 2x प्लस 3। तो देखिए ये भी अपना 4 स्टेप में पूरा हो गया प्रश्न। जो पहले वाला प्रश्न था वो भी कितने स्टेप में पूरा हो गया? 4 स्टेप में। अब देखिए इसका चौथा का चौथा प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम कितना मान सकते हैं? यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो इसमें हमको a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4। तो देखिए गुणा कितना चाहिए इसमें हमको? गुणा हम लेते हैं पहले और अंतिम पदार्थ a और c का। तो 3 चौके होता है -12 और बीच का लेते हैं हम जोड़, अर्थात b का मान होता है वो होता है जोड़ -1। तो इस तरह से ऐसी 2 संख्याएं इनका गुणनफल आ जाए -12 और जोड़ करें तो आ जाए -1। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, उसमें हमने 3 चौके 12 अर्थात 4 और 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। और 4 में से अगर हम 3 करें हल तो कितना प्राप्त हो सकता है? -1। बस ये ध्यान रखना है कि हमको जो जोड़ चाहिए वो -1 चाहिए, माइनस में चाहिए। इसलिए बड़ी संख्या के लगाएंगे अब माइनस और छोटी के लगाएंगे प्लस। तो हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर 4 और 3। अब 4 के लगाएगा माइनस और 3 के लगाएंगे हम प्लस। तो -4 प्लस 3 हल किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा? -1। और दोनों का गुणा कितना प्राप्त हो जाएगा? -12। तो अब देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। पहली और अंतिम संख्या ऐसे के ऐसे और बीच वाली संख्या के हमने कर लिए 2 टुकड़े। अब कॉमन क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, बच जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ वापस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कितना कॉमन लेते हैं? 1। जब 1 कॉमन आएगा तो वो की वही संख्या बचेगी और कोष्ठक के बाहर प्लस है इसलिए अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, चिन्ह वही रहेंगे। पुनः देखिए अब गुणनखंड वापस क्या कॉमन आ गया? 3x माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया +1। तो इस तरह से 3x² माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड आ गए 3x माइनस 4 x प्लस 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमारे गुणनखंड थोड़े अलग प्रकार के हैं। इसमें हमको 3 घात वाले बहुपद दिए गए हैं
तो जब कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमको क्या करना है, पहले उसका ज्ञात करना है कि क्या रखने पर हम x का मान रखें कि उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। तो इसके लिए आप अचर पद को देख सकते हैं, 5 है यहाँ पर, तो 5 के गुणनखंड 1 होगा और 5 होगी। इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसके नहीं होंगे, बस प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है। तो हम x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पर, x बराबर 1 रखने पर तो 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा 1 स्क्वायर माइनस 9 गुणा 1 माइनस 5। 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, उसको 3 से गुणा करेंगे 3 प्राप्त हो जाएगा, 9 एकम 9 और माइनस 5। यहाँ पर ऐसे का ऐसा है। अब देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 0 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम रखते हैं x की जगह -1 रख दिया हमने यहाँ पर। तो -1 का क्यूब होएगा यहाँ पर और यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो गुणा करेंगे वो भी किससे करेंगे, -1 से। तो -1 का क्यूब करेंगे, कितना प्राप्त होने वाला है, -1 ही प्राप्त होने वाला है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 1, उसको गुणा करेंगे 3 से, 3 प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 हो गया प्लस का और ये 5 रह गया माइनस का। तो 9 प्लस का है और 5 और 3 8 और 1 9 माइनस का है। तो इस तरह से 9 माइनस 9 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 0। तो x बराबर -1 रखने पर हमको बहुपद का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो माइनस का 1 इधर आ जाएगा, x प्लस 1 बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी 3 घात वाला हमारे पास में अगर गुणनखंड करने के लिए आता है तो पहले हम उसका मान रख के देखेंगे, 1 -1 2 -2 3 -3, या जो अचर पद है उसके जो भी गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो रख के देखने हैं, और जो भी रखने पर मान प्राप्त होगा उसका हम पक्षांतरण करके उसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देखिए -1 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं x बराबर, मान लो हमने यहाँ पे x बराबर 2 रखे और 2 रखने पर मान 0 होता तो गुणनखंड हो जाता x -2, क्योंकि प्लस का 2 हम इधर लेके आते तो किसका हो जाता, माइनस का हो जाता। 5 रखने पर अगर हमें 0 प्राप्त हो रहा था तो 5 इधर आता और गुणनखंड क्या हो जाता है, x -5। तो प्लस का अगर रख रहे हैं तो गुणनखंड माइनस में होगा, और अगर माइनस का रख रहे हैं तो गुणनखंड किस में होगा, प्लस में। अब 3 घात है इसलिए गुणनखंड भी कितने होंगे, 3। जो शेष 2 गुणनखंड है वो क्या करेंगे हम, जो हमको एक गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसका हम इस बहुपद में भाग देंगे, जिससे हमें शेष 2 गुणनखंड भी प्राप्त होंगे। तो देखिए किस तरह से भाग देना है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसमें हमको भाग देना है x प्लस 1, जो भी गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसका। अब इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो पहला बहुपद होगा भाज्य का, उसमें भाजक के पहले बहुपद का भाग देंगे, अर्थात x की घात 3 में किसका भाग देंगे, x का, तो जाएगा x की घात 2 बार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की घात 2, और इसको हमको दोनों संख्याओं से जिससे हमने भाग दिया उन दोनों से भाजक से गुणा करना है। ये भाज्य कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, और ये कहलाता है भागफल। भागफल को हमको भाजक से गुणा करना है और यहाँ नीचे लिखना है। x की घात 2 को गुणा करेंगे x से, तो x की घात 3 प्लस 1x स्क्वायर। अब घटा रहे हैं हम, तो आपको ध्यान होगा जब हम बीज गणित में घटाते थे तो हम नीचे के जो चिन्ह होते थे वो बदलते थे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब प्लस का और ये एक्स क्यूब किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये 3 माइनस का और 1 किसका है, ये माइनस का। तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे, माइनस के 4x स्क्वायर। अब अगली संख्या ऊपर से उतारेंगे, क्या, माइनस का 9x। अब पहली संख्या क्या बन गई, माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 4x स्क्वायर में किसका भाग देना है, वापस x का भाग देना है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे देखिए रफ का काम है, मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, जो इसको आपको ध्यान रखना है। माइनस 4x स्क्वायर में हम किसका भाग दे रहे हैं, x का।
तो कितना प्राप्त होने वाला है, -4। तो ऐसे कैसे रहेगा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, एक्स। तो कितना प्राप्त हो गया, -4x। अब -4x को इन दोनों से गुणा करना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे पहले हमने इसको गुणा किया था, यहाँ लिखा था, अब क्या प्राप्त हुआ, जो भी दूसरा भागफल प्राप्त हुआ है उसको गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो -4x स्क्वायर माइनस प्लस -4x, चिन्ह बदलेंगे प्लस, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, -9 प्लस का 4x कितने हो गए, -5x प्लस कितना हो गया ऊपर से 5। अब पहली संख्या क्या बन गई देखिए, -5x। पुनः वापस वही क्रिया, -5x में किसका भाग देना है, वापस x का। देखिए पहले हमने इसमें भाग दिया x का, फिर दिया इसमें x का, और अब दे रहे हैं -5x में x का। तो जाएगा -5 बार, क्योंकि x से x क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -5। गुणा करेंगे -5 को x से, तो -5x प्लस 1 से गुणा करेंगे माइनस प्लस -5। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम बदल लेंगे चिन्ह, दोनों माइनस के तो दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। प्लस प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना हो गया, 0। तो बस हमको भागफल कितना प्राप्त हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और जो पहला गुणनखंड था वो क्या था, x प्लस 1। अब इसको और हम इसको दोनों को एक साथ लिख देंगे, वो क्या होंगे, इसके गुणनखंड। तो बराबर x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए वापस ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है आगे वाला। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था पिछले प्रश्न में, गुणा तो कितना आना चाहिए, -5, और जोड़ कितना आना चाहिए, -4। तो दो टुकड़े कर लेंगे वापस, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, x प्लस 1, क्या कॉमन आ रहा है, x, यहां से बच गया x माइनस 5, क्या बच गया यहां से, 1x माइनस 5। तो ये तो हमारा गुणनखंड जो हमने सबसे पहले निकाला था, और ये हमने भागफल जो हमारा आया, इसके अगर गुणनखंड होते हैं तो आपको गुणनखंड करने। तो देखिए गुणनखंड हो रहे हैं इसके, 5 एकम 5 गुणा आ गया 5, और घटाया तो कितना बच, जोड़ा कितना बच गया, -4। यहां से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 5x यहां से बचा, और यहां से बच गया प्लस का 1। तो इस तरह से गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए हमें, x प्लस 1, x माइनस 5, x प्लस 1। अब आप चाहें तो इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणा x माइनस 5 भी लिख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको सवाल को समझना है, पूरा सवाल बहुत ध्यान से। पहले हमको क्या करना है, मान रख के देखने, जो भी अचर पद है उसके आप गुणनखंड लिखिए, और उसके जो गुणनखंड होते हैं उसके अनुसार मान रख के देखिए। जो रखने पर मान आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसका आप पक्षांतरण कर दीजिए, वही क्या होगा, उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो जो भी एक गुणनखंड प्राप्त होगा उसका आप क्या कीजिए, पूरे बहुपद में क्या करना है, हमको भाग देना है। और भाग देते समय भी ध्यान रखना है, पहले बहुपद जो भाजक होगा उसके जो पहला पद होगा, भाज्य का पहला पद होगा, वो हमारा इंपॉर्टेंट। पहले में पहले का भाग देना है, फिर घटाना है, फिर लिखना है, फिर वापस पहले में पहले का भाग देना है, जितनी बार जाए उसको यहाँ पे लिखना है, फिर उसको गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर वापस हल करना है। उससे पहले क्या ध्यान रखना, आपको चिन्ह जरूर बदलने हैं। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। अब देखिए ये भी प्रश्न नंबर 5 का ही एक भाग है। तो आपको बताया, ध्यान रखना है कि हमको अगर त्रिघात वाला दिया गया हो तो आप क्या कीजिए, पहले उसका शून्य ज्ञात कर लीजिए। लेकिन उससे भी पहले हो सकता है आपको 2-2 के समूह बनाने पर ही आपका उत्तर आ जाए और सवाल बिल्कुल छोटा हो जाए, दिखने में बहुत बड़ा है। तो देखिए इसमें पहले हम एक बार जांच कर रहे हैं कि इसमें अगर हम 2-2 के समूह बनाते हैं तो हमारे को कॉमन लेने के बाद समान गुणनखंड प्राप्त होता है या नहीं। तो देखिए क्या कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या बच जाएगा, 2y, ये पूरा कॉमन आ गया, मतलब क्या बचेगा, 1।
अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कितना कॉमन आ गया, 1। और जब 1 कॉमन आता है तो दी गई संख्या ऐसे के ऐसे, और बाहर माइनस, इसलिए क्या बच गया, प्लस। अब देखिए दोनों के कॉमन लेने के बाद में गुणनखंड बिल्कुल समान बच रहा है, तो इसलिए इस सवाल को हमको उस बड़े तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस छोटे तरीके से भी हो रहा है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर क्या बच गया, 2y प्लस 1 तो कॉमन है ही दोनों में, और यहाँ से बच गया y² और यहाँ से बच गया -1। अब आपको ध्यान होगा एक गुणनखंड हमने किया था 8वीं क्लास में सरसमी का, a² - b²। ये उस तरीके से हो जाएगा, y², 1 पे कुछ घात नहीं है तो इस पे भी कितनी घात लगा सकते हैं, 2 घात। दोनों पे स्क्वायर है, बीच में निशान कौन सा है, माइनस का, तो दोनों को एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, स्क्वायर हटा के, y + 1 y -1। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b a - b, और ये संख्या ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से ये छोटे तरीके से भी सवाल हो सकता है। आप चाहें तो इस सवाल को उस जो पिछला सवाल किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सब सवालों में इस छोटा तरीका लगेगा। लेकिन जो इससे पहले वाला तरीका है वो सभी सवालों में अप्लाई होगा, जिसमें कितनी घात दी गई है, अधिकतम 3 घात दी गई है, उसको हमको गुणनखंड मालूम करने हैं, क्योंकि उससे गुणनखंड भी कितने प्राप्त होंगे, हमें 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आज हमने प्रश्नावली 2.4 बिल्कुल पूरी कर ली है। आज के जो हमारे गुणनखंड थे वो द्विघातीय और त्रिघातीय दोनों प्रकार के गुणनखंड थे हमने, क्योंकि द्विघातीय जो बहुपद थे उसमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, और जो त्रिघातीय बहुपद थे उसमें हमको 3 गुणनखंड प्राप्त हुए। द्विघातीय वाले आपने कक्षा 8 में भी किए थे, कक्षा 9 में भी करें, कक्षा 10 में भी करेंगे। त्रिघातीय वाले आपने पहली बार किए हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और फिर इन्हें आपको करना है, क्योंकि इसमें आपको पहले मान रख के देखना पड़ेगा कि क्या रखने पर मान शून्य हो रहा है, उससे आपको एक गुणनखंड प्राप्त होगा, फिर उसका आप भाग देंगे बहुपद में, जिससे आपको भागफल जो प्राप्त होगा उससे 2 शेष गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो इसका फायदा आप पहुंचा रहे हैं और भी अधिक पहुंच सके। धन्यवाद।